आयकर विभाग की टीम एक मिठाई के दुकान पर छापेमारी करती है। आयकर विभाग की टीम को अंदाजा नहीं होता कि वहां पर करोड़ों में रुपए मिलेंगे। इसके बाद उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी होती है और तब आयकर विभाग के अधिकारी तमाम बैंकों के पास फोन करके कहते हैं कि आप लोग नोट गिनने वाली मशीन हमारे तक पहुंचाइए या हमारे आदमी जा रहे हैं उनको दे दीजिए, हमको नोट गिनने की जरूरत है। इसके बाद कई मशीनें मंगाई जाती हैं और नोट गिनने का सिलसिला शुरू होता है। तब पता चलता है कि 1,80,00,000 रुपए से ज्यादा नगद मिला है। मतलब कि 1,80,00,000 रुपए तो केवल नगदी एक मिठाई का दुकान चलाने वाला अपने घर में रखता है और आयकर विभाग की टीम यह सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। पता चलता है कि उसके गांव में ही 2 शानदार घर बने हुए हैं जिसकी कीमत कई लाख है और नोएडा तथा पटना में शानदार फ्लैट है। इसके अलावा नोएडा में जमीन है और इन सब की कीमत कई करोड़ रुपए है। आपको भी सुनकर बड़ा अचंभा हो रहा होगा कि एक साधारण मिठाई का दुकान जहां पर मिठाई बेची जाती है, उस दुकानदार की अगर कागजी तौर पर बात करें तो इतनी कमाई भी नहीं होती कि वो टैक्स भरे। लेकिन जब छापेमारी होती है तब 1,80,00,000 रुपए तो केवल नगद मिलता है। आगे आपको हम पूरी जानकारी देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वैशाली जिले के भगवानपुर में एक मिठाई के दुकानदार पर जो आयकर विभाग की टीम है छापेमारी करती है। लगातार 2 से 3 दिन तक छापेमारी चलती रहती है। लगातार 2 से 3 दिन तक अलग अलग ठिकानों से रुपए को इकट्ठा किया जाता है। बताया जाता है कि भगवानपुर जो गांव है वहीं पर उसके 2 शानदार घर हैं। दोनों जगहों पर आयकर विभाग की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है। इसके बाद अलग अलग बैंकों से नोट गिनने की मशीन मंगाई जाती है। चूंकि आयकर विभाग के पास नोट गिनने की मशीन नहीं होती और आयकर विभाग को अंदाजा भी नहीं होता कि नगद इतना रुपया उसके ठिकाने से मिल सकता है। जब नोट गिनने की मशीन मंगाई जाती है और नोट गिनने का सिलसिला शुरू होता है तब कई घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी नोटों का बंडल उठाकर मशीन में डालते रहते हैं और मशीन एक एक बंडल को गिनकर बाहर निकालती जाती है। न नोट का बंडल खत्म होता है, न गिनती खत्म होती है और कई घंटे बीतने के बाद पता चलता है कि 1,80,00,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। इसके बाद जो छापेमारी होती है उसमें आयकर विभाग की टीम को कागज मिलता है। कागज कैसा? तो पता चलता है कि पटना में उसका फ्लैट है, नोएडा में फ्लैट है जिसकी कीमत करोड़ों में है। मतलब कि नोएडा और पटना में करोड़ों रुपए के फ्लैट। इसके बाद कागजात मिलते हैं तब पता चलता है कि नोएडा में करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन। और सब मिलाकर आप देखेंगे तो आयकर विभाग की छापेमारी में कई करोड़ रुपए का खुलासा होता है जो कि अवैध तरीके का था। अवैध क्यों? तो अवैध इसलिए क्योंकि उस पैसे का कोई टैक्स नियम के मुताबिक सरकार को दिया ही नहीं गया था। वो मिठाई दुकानदार अब तक टैक्स भरता ही नहीं था और अगर कागजी तौर पर आप बात करेंगे तो वो मिठाई का दुकानदार या वो दुकान इतना साधारण था कि उसको टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जब आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की 1,80,00,000 रुपए नगद बरामद हुए। कई कई घंटे तक कई कई मशीनों से गिनती होती रही। तब जाकर पता चला कि वो साधारण सा दिखने वाला मिठाई का दुकानदार कई करोड़ों का मालिक है और कई करोड़ रुपया जब उसने कमाया तो इसके बदले में उसने टैक्स नहीं भरा और इसी के कारण पूरी की पूरी छापेमारी हुई है। फिलहाल अन्य जो ठिकाने हैं, मतलब कि पटना में फ्लैट, नोएडा में फ्लैट, इन जगहों पर भी कभी भी आयकर विभाग की टीम पहुंच सकती है जांच पड़ताल करने। विशेष नोटिस थमाया गया है। कहा गया है कि जब मन करेगा, जिस दिन मन करेगा उस दिन आयकर विभाग की टीम पहुंच जाएगी, आकर तुम्हारे घर पर छापेमारी करेगी और तमाम कागजों को आयकर विभाग के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। अब असल में उसके पास कितने करोड़ की संपत्ति है, कितने करोड़ रुपए उसने कमाए हैं, इन सब का आकलन किया जाएगा। इसके बाद से उसको नोटिस थमाया जाएगा कि अब तुम सरकार का जो टैक्स है उसको भरो और कानूनी कार्रवाई होगी। एक साधारण सा दुकानदार, एक साधारण सा मिठाई का दुकान चलाने वाला दुकानदार 1,80,00,000 रुपए अपने घर में रखता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा।
आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।